न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोग यूं ही मौत को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि असल तकलीफ़ आज की मौजूदा सरकार दे रही है। तकलीफ़ इस बात की कि लोग रेलवे स्टेशन से महाकुंभ जा रहे हैं। तकलीफ़ इस बात की कि लोग थर्ड एसी, फर्स्ट एसी या फिर किसी भी जो अपने अपने हालात के हिसाब से, औकात के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से लोग टिकट ले रहे हैं, उस बात की तकलीफ़ कि उनको उसमें जगह भी नहीं मिल पा रही है। इस बात की तकलीफ़ है। मौत तो सिर्फ अब आम हो गया है, लोग भी आम समझने लगे हैं इस सरकार में कि कोई भी कभी भी कहीं भी मारा जा सकता है, मर सकता है। जवाबदेही लेने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई बोलने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि मौत को लोग सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रहे हैं इस राज्य में, इस सरकार में, क्योंकि असली तकलीफ़ आज के मंत्री, आज के नेता, मैं इज्जत दे रहा हूँ, ये बेशर्म सरकार दे रही है। इस बात को आपको कबूल करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, दो बातों को ज़रा सा बारीक से समझिएगा जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आधी रात को हुआ। जो फॉरएवर न्यूज़ की टीम वहाँ पे मौजूद भी थी, वो लगातार तस्वीरें हम आपको फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, लाइव चल रहा, आप देख भी रहे होंगे। लेकिन अब समझिए कि रिपोर्टर की जान बची है बड़ी मुश्किल से। इतनी भीड़ थी, इतने हालात बेकाबू थे, और ढंढोरा क्या पीटा जा रहा, विश्व गुरु का ढंढोरा क्या पीटा जा रहा है। देश में हिंदुत्व का राज चलेगा, हिंदू मुसलमान खेल खेल कर अपनी राजनीति रोटियां सेकने वाले ये बेशर्म नेता को आज भी शर्म नहीं आता होगा। लेकिन तकलीफ दो बातों से है मुझे, जिसका आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। रेल मंत्री महोदय से तो तकलीफ ही तकलीफ है जिसका जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले उस तकलीफ पर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, कि जब आपको पता है कि आपकी टिकट कंफर्म है, आपको पता है कि रेलवे के कितने साधन हैं, आपको पता है कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही कितनी है, फिर आप क्यों जाते हैं? मैं मानता हूँ आपके आस्था का सवाल है, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। महाकुंभ में आप जाइए, आपका स्नान कीजिए, जो भी आपकी परंपरा है, लेकिन सवाल आपको जब पता है कि सरकार निकम्मी है, सरकार घिनौनी है, सरकार बेवकूफ़ है, सरकार तमाम बेशर्मी की हदें पार कर चुका है, तो फिर ऐसे में समझिए कि ये तमाशा क्या चल रहा है, समझिए कि क्या खेल चल रहा है। तो फिर इस पर आपका अकल क्यों नहीं खुल रहा है? जब आपको पता है कि ये सरकार लाचार है, ये नहीं कुछ कर सकता है, ये बेशर्मों की सरकार है, यहाँ कोई जवाबदेही नहीं लेने वाला है, ना नेता, ना मंत्री, ना ही सरकार, ना कोई कैबिनेट, तो फिर गलती आपकी है। गलती आपकी ये नहीं है कि आप स्टेशन पर गए हैं, गलती ये है कि स्टेशन की जिम्मेदारी जिसके हाथ में है वो मूर्ख और गधा है। तो आप क्यों नहीं बचते? कब सीखेंगे आप? कब सबक लेंगे आप? अगर अब नहीं सीखेंगे आप तो कब सीखेंगे? क्या ओडिशा का हादसा भूल गए आप? क्या समस्तीपुर का हादसा भूल गए आप? क्या आप दरअसल अभी कुछ दिन पहले महाकुंभ में भगदड़ हुई ना, क्या उससे आपने नहीं सीखा? तो आप समझिए ये सरकार छिछा लेदर सरकार है, लिपापोती सरकार है। यहाँ बेशर्म गोदी मीडिया की मौजूदगी है, इसमें आपको महफूजगी नहीं है, आप नहीं बच पाएंगे, आपका जीना मुश्किल है। इस बात को कब सीखेंगे आप? इसीलिए हमारी तकलीफ़ आप लोगों से भी है, देश की आवाम से है, देश की जनता से है। क्या कोरोना भूल गए आप? क्या कोरोना में आपकी लाशें नहीं बहीं? क्या आप हाथरस में भूल गए आप? क्या वहाँ 200 लोगों की मौतें नहीं हुई? क्या बाबा को आज तक जेल हुआ? नहीं हुआ ना। जब पता है कि इस राज्य में, इस सरकार में, चाहे डबल इंजन की सरकार हो या किसी की हो, ये बेशर्मों की सरकार है, निकम्मों की सरकार है, घिनौनों की सरकार है, ये क्या बोला जाए, कुछ भी बोल लीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बावजूद अगर आप उस पर यकीन कर रहे हैं, उनके बताए रास्ते पे जो ढिंढोरा पीटता है आप चले जाते हैं, तो गलती आपकी है। इसलिए आप लोग आँख खोलिए, अंधविश्वास पे विश्वास मत कीजिए, ये आपकी जान ले लेगा। ये सरकार जो विश्व गुरु बनाने का सपना दिखा रहा है, ये आपको मार देगा, जीते जी मार देगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। आँख खोलिए और आप अंधविश्वास मत दिखाइए इन सरकारों पर, अंधभक्त मत दिखाइए, कुदरत से प्यार कीजिए, भगवान से प्यार कीजिए, वहाँ दिखाइए जो दिखाना है। इन मूर्खों की सरकारों पर मत दिखाइए, ये जवाबदेही नहीं है। आज आपके अपने मर गए, खो दिए, रो लेंगे, बिलक लेंगे, कुछ नहीं देंगे ये सरकार, कुछ नहीं जिम्मेदारी लेगा। इसलिए आपको सीखने की सब ज़रूरत है। अब आइए दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल पर, कि आखिर इतने हादसे हो रहे हैं, इतने लोगों की जाने जा रही हैं, ये बेशर्म रेल मंत्री आखिर कब इस्तीफ़ा देगा? और बेशर्म गोदी मीडिया इनका इस्तीफ़ा का एक भी मांग नहीं कर रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। रेल मंत्री, रेल मंत्रालय, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तमाम चीज़, यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
क्यों? लाशें छिपाएंगे, ये बॉडी को छिपाएंगे। रात भर तो छिपा लिया आपने, हमारी टीम थी उसको भी नहीं करने दिया आपने, मार बांट के भगा देते हैं आप। नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया तो उतना ही दिखाएगा जितना उनको आदेश आया होगा ना। तो कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। एक चैनल दिखा दें आप जो इसका जिक्र भी किया होगा, इतना बड़ा हादसा हो गया, ओडिशा का हादसा हो गया, क्या कोई एक इस्तीफा मांगा गया? क्या इस्तीफा देने की चर्चा भी होती है? नहीं होती है। बस खाली हरा झंडा ले लेंगे और जाकर जो है इंजन पर फहरा देंगे, नया नया उद्घाटन कर देंगे। और सिर्फ अब क्या खेल चलेगा? रेल मंत्री को बचाने का, लाशों को छुपाने का, जो बेकसूर लोग हैं उनको ही जिम्मेदार ठहराने का, जो आम लोग हैं उनको कसूरवार ठहराने का कि गलती तुम्हारी है, क्यों गए थे तुम, इस बात की परेशानी आएगी कि तुम क्यों जा रहे थे, जब जाने थे इतनी भीड़ क्यों गए। आम लोगों को ही कसूरवार ठहराने की कोशिश करेंगे, इन पे इल्ज़ाम लगा देंगे। अब बताइए कैसे बेशर्म सरकार है, कैसे ये देशद्रोही गोदी मीडिया है। इनको सबसे फौरन रात से ही पूछना चाहिए था, इस्तीफा कब दोगे रेल मंत्री साहब। अगर कोई ईमानदार पत्रकार है, सच्चा ईमानदार पत्रकार है, जो कभी भी अपनी ज़मीर के साथ समझौता नहीं किया होगा, वो पहला सवाल ये पूछेगा, सरकार इस्तीफा कब देगा, रेलवे की जिम्मेदारी कब लेगा। आए दिन कोई मारा जा रहा है। और ये चीज़ आज नहीं हुई है दर्शकों, 1 महीने से अगर आप देखें, जब से कुंभ का आगाज़ हुआ, ये तो ढंढोरा पीटा गया, गोदी मीडिया ने पीट दिया, वहाँ भी लोगों की मौतें हुई, वहाँ भी लाशें छुपाई गई। और आपने देखा कि रेलवे में लोग बांस लेकर जो है शीशा तोड़ रहे हैं, लोग ईंटा से तोड़ रहे हैं, अंदर बैठे यात्री तकलीफ में जा रहे हैं। 12 तारीख को हमारी टिकट थी, हम भी आ रहे थे बिहार से। हमने देखा कि क्या वो जद्दोजहद है, क्या तकलीफ़ें हैं, क्या फ़ायदा बता के, क्योंकि इन बेशर्म सरकारों को कोई फ़ायदा नहीं। 3rd AC की टिकट है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने सीट पे नहीं बैठ पा रहा हूँ। सोचिए, मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं वापस घर चला जाऊँ, लेकिन मजबूरी काम का तो आना ही पड़ेगा। तो इस बात को समझिए, इसीलिए आप लोग आँख खोलिए, इन बेशर्म मंत्रियों से इस्तीफ़ा मांगिए, इन लोगों से नहीं संभाला जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी पे यात्रा कीजिए, अपने रिस्क पे कीजिए, भगवान के भरोसे कीजिए, इनके भरोसे कुछ ना होने वाला, इस बात को आप लिख कर रख लीजिए, अपने दिमाग में हटा लीजिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति से बचिए, गोदी मीडिया के ढिंढोरे से बचिए, सरकार के दिखाए हुए सपने के विश्व गुरु से बचिए, नहीं तो आपका हालात यही होगा, बद से बदतर। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था दर्शकों, सिर्फ ये मौत का दिखावा कर रहे हैं और मौत पे बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असल तकलीफ़ इनके बातों से है। इन असल जो चुभने वाली चीज़ें हैं इनके सपनों से है, इनके ड्रामेबाजी से है, इनके तमाशाबाजी से है, क्योंकि इनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ मुकाबला करना है विदेशों से, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से। इनको अपने देश के लोगों की हिफाजत की से कोई मतलब नहीं है। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग आपस में ही जो है लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति कोई कर नहीं रहा, करवा रहे हैं, ताकि लोग आपस में हिंदू मुसलमान भाई भाई मर के लड़ जाए और उस पर वो अपनी राजनीति की रोटियां सीख लें। तो इसे सीखने की ज़रूरत आपको है, इसलिए आपसे तकलीफ है इस बात का कि आप कब सीखेंगे। सीखिए, ये गोदी मीडिया आपको आज जिम्मेदार ठहरा देगा, सरकार से एक सवाल नहीं पूछेगा। इसलिए मौत जिनके हुई है उनके साथ फॉरएवर न्यूज़ का दुखद है, बस यही कह सकता हूँ। क्या करूँगा, आपके लिए कुछ नहीं करूँ तब भी मुझे तकलीफ़ है कि क्या फ़ायदा इसे माइक का, ऐसे कैमरे का, जब हम किसी के हक को इंसाफ़ी ना दिला पाएँ, जब उनकी आवाज़ें ना उठा पाएँ। कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, इस्तीफ़ा मांग लो, कुछ नहीं होगा। मुआवजा की बात, बस वो भी इतने जलीला परेशान कर देंगे कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मौत का ये तांडव दिखा रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं, कोई जवाबदेही नहीं है, अस्पताल में अफरा तफरी वगैरह वगैरह, आके थोड़ा सा दुख रोना धोना कर देंगे मंत्री महोदय और कैबिनेट साहब, बस हो गया। लेकिन जो असली तकलीफ़ है इनकी बातों से, इनकी योजनाओं से, इनके नीति से, इनके गंदी राजनीति से, इनके तमाशा से, इनके तांडव से, जिससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। और जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ बहुत दर्दनाक है, बहुत ही भयावह है, खौफनाक है। हमारे रिपोर्टर ने खुद वहाँ देखकर आया, जो आपको बताया है। महाकुंभ में जाएँ आप, अपनी हिफाजत से जाएँ, अपने यात्रा से जाएँ, वो आपके आस्था का सवाल है। लेकिन जब तक सरकार के भरोसे नहीं जाए, नहीं तो ऐसे ही कभी महाकुंभ में, कभी रेलवे स्टेशन पर हम सबको देखने को मिलता रहेगा।